रानी अग्रवाल जी, लखनऊ। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जब हम भोजन प्रसादी पाते हैं तो लास्ट कवल लेते हैं, उसमें पता लग जाता है कि हमारा पेट भर गया है। इसी से जब हमारे जीवन का अंतिम समय आ जाता है तो क्या कुछ घंटे, 2 दिन या 15 दिन पहले हमें संकेत ये पुण्यात्मा महात्माओं का, ये कोई भोजन नहीं है। भोजन की प्रक्रिया से मृत्यु की प्रक्रिया को नहीं जोड़ा जा सकता। अंतिम समय उनको पता चलता है जो महात्मा होते हैं, निरंतर भजन करते रहते हैं। उनको संकेत हो जाता है कि अब हमारा आज शरीर पूरा हो जाएगा। जिसे पूज्यपाद उड़िया बाबा जी महाराज, वो सुबह सुबह उठे और कहा भाई आज यहाँ स्मशान होगा। तो कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि मतलब क्या, और बस जाकर के प्रवचन किया 2 श्लोकों का कि जिसका जन्म निश्चित है उसकी मृत्यु निश्चित है। आत्मा का ना जन्म है ना मृत्यु है। तो कोई समझ नहीं पा रहा था कि मतलब क्या है इन श्लोकों का। और बस सत्संग में बैठे, आनंद ब्रह्मचारी, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी की भागवती कथा कह रहे थे। बाबा ऐसे शांत बैठे थे। इतने में वहीं आश्रम में रहने वाला एक भगवान दास नाम था, वो आया और उसने कहा लाओ मैं मोरछल करता हूँ। मना कर दिया कि नहीं तुम्हें नहीं देंगे, क्योंकि मोरछल के लिए पर्सनल जन होते हैं। अब वो गया और गड़ासा जिससे चारा काटा जाता है, वो गड़ासा छुपा के ऐसे लाया और बाबा के ऐसे 6 इंच गड़ासा घुस गए। ऐसे 4-5 गड़ासे जोर से मारे। खुली चांद बाबा की तो ऐसे फव्वारे जैसे उड़ते हैं, ऐसे खून के फव्वारे उड़े। बाबा ओम। बाबा को सुबह पता था कि आज ये घटना होने वाली है। तो जो सिद्ध महापुरुष होते हैं, जो पवित्र आत्मा होते हैं, उनको संकेत हो जाता है कि उनकी मृत्यु का इतना समय रह गया है। सबको नहीं होता, सबको नहीं। नाचते नाचते लोग नहीं मर जाते, देखो ना, खाते खाते मर जाते। कवल भोजन मंगाया होटल में और ऐसे बैठे ऐसे किया मर गए। अगर उनको पता होता तो काहे को कहते। पता होता सिद्ध पुरुषों को, जो भगवान का भजन किए हैं, जिनकी आत्मा निरंतर परमात्मा में जुड़ी रही, उनको पता चलता है। संसारिकता नहीं है ये भोजन पाना, संसारिकता, लेकिन मृत्यु संसारिकता नहीं कि जैसे आखिरी कवल को पता लगता है हमारा हो गया, ऐसे ये सिद्ध पुरुषों को होता है जिन्होंने भजन किया है। साधारण प्राणियों को तो पशुओं की तरह मर जाते हैं, उनको क्या पता। पशुओं की तरह जन्मे, पशुओं की तरह आचरण करते रहे और पशुओं की तरह मर गए। जो मनुष्य रूप में जन्मे और भजन करके भगवान के चिंतन में पूरा जीवन व्यतीत किया, ऐसे सिद्ध महापुरुषों को अंतिम निर्णय आ जाता है कि आपका 1 घंटे में 2 घंटे में शरीर पूरा होने वाला है। जैसे यहाँ राधा टीला है ना, राधा टीला के महंत जी थे, तो उनको खून की उल्टी हुई तो रामकृष्ण मिशन ले गए। तो रामकृष्ण मिशन में वो कहा कि यहाँ तो ठीक नहीं होंगे, आगरा ले जाना पड़ेगा। तो उनका हम वृंदावन से बाहर नहीं जाएंगे। आए, रात अपने यहाँ कुटिया में व्यतीत की। सुबह कहा जल्दी करो, जल्दी ठाकुर जी को स्नान कराओ, जल्दी ठाकुर जी को भोग लगाओ और प्रसाद लाओ, चरणामृत लाओ और सब बैठो। कुंज बिहारी श्री हरिदास, कुंज बिहारी श्री। उनको सुबह पता हो गया कि आज मेरा शरीर छूटेगा। तो पहले सब पूरी, जैसे भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, सबको बुलाया, सबको बुला के कहा हमसे जो कोई मन वचन कर्म से गलती हुई हो सब क्षमा करना। आज हम प्रिया प्रीतम के यहाँ जा रहे हैं। और ऐसे जैसे कोई बारात नहीं जाती, ऐसे सब भीड़ लगी हुई है और सबसे हाथ जोड़कर ऐसे पर। ये सिद्ध पुरुष जो भगवान का भजन करते हैं, भगवान को प्राप्त होते हैं, ऐसे महापुरुषों को पता होता है कि हमारा कब शरीर छूटने वाला है। अन्यथा अज्ञानी जीवों को नहीं पता होता है। अपनी मृत्यु के समय को आगे टाल भी सकते। क्यों टाल सके? क्योंकि जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। वो अपनी इच्छा रहित महापुरुष है। इच्छा रहित महापुरुष क्यों इच्छा करेंगे? अंतिम समय क्यों अपनी बात बिगाड़ेंगे? इच्छा करना अपनी बात बिगाड़ना है। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। प्यारे की इच्छा बुला रहे तो मेरी इच्छा क्यों हो जाए कि मैं यहाँ रहूं? प्यारे बुला रहे तो दौड़ के जाऊंगा, तो वो तो अपने शरीर को छोड़कर, शरीर से प्यार थोड़ी होता है। योग साधन में योगी जन तो मरती, आपने एक बार सुनाया था कि वो 1400 चांगदेव जी। नहीं, ये भगवत प्रेमी जन थोड़ी हैं। प्रेमी जनों का मार्ग अलग है, योगी जन। हाँ, योगी जनों का अलग है। वो जी सकते हैं, लेकिन वो क्या थे? सिंह पर सवार हुए, सांप की चाबुक ली, लेकिन ज्ञानदेव जी के सामने क्या थे? बालक थे, कोरे बालक थे, कुछ नहीं। 1400 वर्ष जी गए, लेकिन उनके अंदर कोई भी भागवतिकता तो नहीं थी। ज्ञानदेव ने दिखाया कि चबूतरा चल पड़ा, जड़ चबूतरा चल पड़ा। तो उनका तुम कोरे कागज हो, अभी केवल अपनी श्वास वायु को रोककर जीना सीखे हो, लेकिन जीवन का जो रंग है
वो ब्रह्मबोध या प्रेम दोनों नहीं प्राप्त है। तो वो योगी जन अपनी प्राणवायु को रोक करके मृत्यु के आगे अपनी आयु बढ़ा लेते हैं, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं है। लाभ है भगवत प्रेम तत्वबोध, जो ज्ञानदेव जी से मिलने के बाद चांगदेव जी को हुआ। भक्ति मार्ग में ये भक्ति मार्ग में जोई जोई प्यारो करे, ज्यो ज्यो राखत हो त्यों त्यों रहियत हो हरि। जैसे जैसे आप रख रहे हो वैसे वैसे हम रह रहे। भक्ति की अपनी कोई इच्छा ही नहीं होती, वो भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला देता है। भगवान चाहे अभी बुला ले, भगवान चाहे 100 वर्ष बाद बुलाए, उसका न कोई शिकायत है मरने की न कोई जीने की।